जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ जिस मंत्र का जाप करके आप भगवान नारायण के, भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन कर सकते हैं। और जो चाहे वो आप उनसे मांग सकते हैं, जो चाहे वो आप उनसे प्राप्त कर सकते हैं। जब भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के, भगवान कृष्ण के आपको दर्शन ही हो जाएंगे तो फिर आपके जीवन में क्या ही शेष रह जाएगा। उनके दर्शन मात्र से ही आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। तो चलिए आगे की मैं आपको जानकारी देता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो तरह की साधना बताने वाला हूं। एक साधना तो वो है जिसमें आपको किसी भी नियम का पालन नहीं करना, किसी भी प्रकार का कोई परहेज नहीं करना, किसी भी प्रकार का कोई ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना। यहाँ तक कि अगर आपने किसी भी गुरु से दीक्षा भी नहीं ले रखी तो भी आपको कैसे मंत्र का जाप करना है कि उसका कोई भी दुष्प्रभाव आपको प्राप्त ना हो। और एक जो दूसरी विधि मैं आपको बताऊंगा उस विधि से आप मंत्र को जल्दी सिद्ध कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको मंत्र बताता हूँ, फिर इसके बारे में आगे की जानकारी मैं आपको प्रदान करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का एक मंत्र है और ये एक नाम मंत्र है, ये बीज मंत्र नहीं है। नाम मंत्र होने के कारण से इस मंत्र के जाप से आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सौम्य तरीके से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और आपको सिद्धि प्राप्त होती है। अगर इस मंत्र का जाप आप निरंतर करते हैं, यानी कि डेली रूटीन में आप इसका जाप करते हैं, तो धीरे 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 करके आपका ये मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब आपको भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और भगवान की पूर्ण सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। देखिए, वैसे तो भगवान की या माता रानी की सिद्धि प्राप्त करना सरल नहीं है। वो स्वयं ही आपकी आपकी तपस्या से, आपकी भक्ति से, आपकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर के आपके ऊपर कृपा करते हैं। तो इस मंत्र का अगर आप नियमित रूप से और निरंतर जाप करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फल मिलता है, बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है, क्योंकि ये एक सौम्य मंत्र है और ये बीज मंत्र भी नहीं है, ये एक नाम मंत्र है। और नाम मंत्र या नाम जप एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, किसी भी अवस्था में कर सकता है। इस मंत्र की दीक्षा की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। आप बिना गुरु दीक्षा के, बिना किसी नियम के, बिना किसी परहेज के, बिना ब्रह्मचर्य का पालन किए भी अगर आप नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करते हैं, तुलसी की माला से या कमलगट्टे की माला से, ठीक है, या फिर वैजंती की माला से, तो धीरे 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 करके आपको मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाता है। मंत्र की कृपा मिलने लगती है, देवता की कृपा आपको मिलने लगती है और भगवान के साक्षात दर्शनों का सौभाग्य भी आपको प्राप्त होता है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि किसी भी मंत्र को सिद्ध करना या किसी भी मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना या मंत्र का जाप करना इतना भी सरल नहीं होता है, ठीक है। और चढ़ जा इसके ऊपर, क्या दिक्कत है? तो वीडियो बना रहा था ना मैंने को। इसके ऊपर चढ़ के बंद कर ले अगर पहुंच रहा हो हाथ। वो बटन बंद करना है ना। बटन बंद बना ही, बस बटन बंद करके चला दोबारा। देखिए, किसी भी मंत्र को सिद्ध करना, या चाहे वो किसी देव का मंत्र हो या देवी का मंत्र हो, इतना भी सरल नहीं होता जितना कहने में लगता है। जैसे मैंने बहुत ही सरलता से आपसे कह दिया कि आप इस मंत्र का जाप कर लें, धीरे धीरे करके आपका मंत्र सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। तो इतना भी सरल नहीं होता सिद्धि प्राप्त करना कि ये हर कोई कर ही लेगा। अगर ये इतना सरल होता तो आज हर घर में एक सिद्ध होता, हर घर में एक भगत होता और हर घर में एक देव शक्ति की कृपा से सारे काम बढ़िया बढ़िया बन रहे होते। तो इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियाँ, इतनी आर्थिक तंगी और इतनी समस्याएं, इतनी हादसे नहीं हो रहे होते जो आज इस दुनिया में हो रहे हैं। क्योंकि प्रकृति एक नियम से चलती है। भगवान की जो माया है, भगवान ने जिस प्रकृति का निर्माण किया है और जो भगवान की इच्छा है, माता की इच्छा है, चीज़ें उसी के हिसाब से चलती है। क्योंकि भगवान कृपा करते हैं, माता कृपा करती है, लेकिन किस पे? जो उनकी शरण में जाता है उसी पर कृपा होती है। ये नहीं कि हर व्यक्ति पर भगवान की कृपा है, हर व्यक्ति पर देवी की कृपा है। जो उनकी शरण में है, कैसे सच्चे मन से उनकी शरण में है, जो दिखावा नहीं करता हो।
आजकल दिखावे वाली चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं आपको इस चीज़ के लिए सचेत करना चाहता हूँ। अगर आप भी ऐसे हैं तो आप सावधान हो जाना। सबसे जल्दी दिखावे वाले लोग मारे जाते हैं, इसलिए हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखें। जिसके अंदर वास्तविक भक्ति होती है, वास्तविक श्रद्धा होती है, सच्ची निष्ठा होती है, वो कभी भी दिखावा नहीं करता। वो भगत हमेशा आपको एकदम शांत, एकदम नॉर्मल और बिना किसी प्रपंच के दिखाई देगा। और जो दिखावे वाले लोग हैं वो बहुत तरह की चीज़ें आपको करते हुए दिखेंगे। बहुत सारी मालाएं गले में पहन लेंगे, बहुत भगवे वस्त्र पहन लेंगे, हाथ में कमंडल ले लेंगे, त्रिशूल ले लेंगे। या जो घर गृहस्थी वाले हैं वो भी बहुत दिखावे वाले होंगे। कहीं भी मंदिर में जाएंगे, हर जगह जाके फ़ोटो खिंचवाएंगे, फ़ोटो स्टेटस पे डालेंगे, फ़ोटो फेसबुक पे डालेंगे, इंस्टाग्राम पे डालेंगे। मतलब कि वो दर्शन भगवान के करने नहीं गए हैं, या वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए भगवान के दर्शन करने गए हैं और ये दिखाना चाहते हैं फ़ोटो डाल करके, वीडियो डाल करके कि उन्होंने इस ब्रह्मांड में कितना ही महान काम कर दिया। ठीक है, तो ऐसे लोग सच्चे भक्त नहीं हो सकते, जो सिर्फ रील्स के लिए मंदिरों में जाते हैं, फ़ोटोज़ के लिए मंदिरों में जाते हैं, दिखावे के लिए मंदिरों में जाते हैं, या फिर सिर्फ एक व्लॉगिंग करने के मकसद से मंदिरों में जाते हैं। तो ऐसे लोगों को कभी भी ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होती। और जब भी प्रलय आती है या कोई भी ऐसी घटना घटित होती है तो ऐसे लोग ही सबसे पहले मारे जाते हैं। भगवान या माँ भगवती जगदम्बा अपने सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं और डेफिनेटली रक्षा उसकी होती है। वो अगर समंदर में भी गिर जाएगा तो वहाँ से भी वो उसकी रक्षा कर लाते हैं, उसको बचा लाते हैं, जो सच्चा होगा, सच्ची श्रद्धा रखने वाला होगा। ठीक है, और तो नास्तिक ही है, नास्तिक की तो बात ही मैं नहीं कर रहा। मैं सिर्फ दो कैटेगरी के लोगों की बात कर रहा हूँ, एक वो जो सच्चा भक्त है और एक दूसरा जो दिखावे वाला भक्त है। तो आपको बनना है तो सच्चा भक्त बनो, वरना दिखावा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है पूजा पाठ में आने की, भक्ति में आने की, या अपने आप को संत टाइप का दिखाने की, अपने आप को भगत टाइप का दिखाने की। जैसे आप रियल हो वैसे रहो। भगवान को सच्चे लोग पसंद है, जो हृदय के साफ़ हैं, मन के साफ़ हैं। वो चाहे पूजा कम भी करें या ना भी करें तो भी उनके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाती है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, जो आपको देखने में सिंपल लोग लगते हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, ट्रेनों के हादसे हो रहे हैं, ठीक है, नदियों में जहाज डूब जा रहे हैं, नदियों में नाव डूब जा रही है। ऐसे में क्या हो रहा है कि जो सिंपल लोग हैं, ठीक है, जिनको देख के आपको लगेगा भी नहीं कि ये भक्त हो सकते हैं, वो लोग बच जा रहे हैं। और जो लोग पूजा पाठ करने वाले लोग हैं या बड़े बड़े तिलक लगा करके आपको दिखते हैं, वो लोग मर जा रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़े टाइम पहले ही मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें बहुत ही मुश्किल से एक महिला, कुछ बच्चे, कुछ और भी उसमें लोग थे जो ट्रेन के नीचे आने से बच गए। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे हादसे होते हैं जहाँ पर ईश्वर उनकी खुद रक्षा करते हैं और उनको बचाते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, सच्चे बन करके चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो वो समय दूर नहीं है कि जब ऐसे लोगों का विनाश सबसे पहले होगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था मंत्र की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मंत्र को सिद्ध करने की बात मैं कर रहा था कि अगर आप बिना गुरु दीक्षा के या बिना नियम के या बिना ब्रह्मचर्य के या बिना किसी और उपाय के अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त होती है। डेफिनेटली आपको सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें कोई भी संशय वाली बात नहीं है। लेकिन समय लग सकता है, हो सकता है आपको 2-4 साल लग जाएं, 10 साल लग जाएं, 20 साल लग जाएं, लेकिन आपको सिद्धि प्राप्त अवश्य ही होगी। ठीक है, अगर आप नियम से मंत्र का जाप करते हैं, डेली आप 10 माला, 20 माला या 50 माला आप कर रहे हैं, तो एक समय पर ज़रूर आपको सिद्धि मिलती ही मिलती है। ठीक है, अब एक ये विधि होती है, एक दूसरी विधि होती है जिसमें आप अनुष्ठान के तहत मंत्र का जाप करते हैं। देखो, ये जो मंत्र है ये एक द्वादशाक्षर मंत्र है, यानी कि 12 अक्षरों वाला मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षरों वाला मंत्र है, इसलिए इसको द्वादशाक्षर मंत्र कहा जाता है। यानी कि अगर आप इस मंत्र का अनुष्ठान करते हैं, इस मंत्र का पुरस्चरण करते हैं, तो कम से कम आपको 12 लाख मंत्र जाप करने पड़ेंगे। हर एक शब्द पे, हर एक वर्ण पे आपको 1 लाख की, 1.25 लाख की संख्या करनी होती है। तो इस तरीके से 1.25 लाख कर करके आपको कम से कम 13, 14, 15 लाख आपके जाप हो जाएंगे। तब जा करके इस मंत्र की पूर्ण सिद्धि आपको प्राप्त होती है, अगर आप इस मंत्र का अनुष्ठान करते हैं। मंत्र की सिद्धि एक साधक को जल्दी भी प्राप्त हो जाती है। किस साधक को? जो हृदय का शुद्ध है, हृदय का पवित्र है, जो लोक कल्याण की भावना रखता है, जीव जंतुओं के प्रति जिसके मन में दया है, प्राणियों के प्रति जिसके मन में दया है, प्रकृति की रक्षा करने वाला जो व्यक्ति है, पेड़ पौधों, जलीय जीव, वन्य जीव और नदियाँ, पवित्र नदियाँ या प्रकृति या सबके बारे में सोचने वाला, यानी कि सबकी रक्षा करने वाला, सबके बारे में अच्छा सोचने वाला, ऐसे लोगों को सिद्धियाँ, साधनाएं जल्दी प्राप्त होती है और ऐसे लोग ईश्वर के बहुत ही ज़्यादा निकट होते हैं, करीब होते हैं।
तो अनुष्ठान के जो नियम है, मान लो आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है, आप नहीं 10-20 साल देना चाहते मंत्र को सिद्ध करने के लिए, आप ये चाहते हैं कि 6 महीने में ही या 1 वर्ष के अंदर अंदर ही आपको मंत्र की पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। उन नियमों का पालन करते हुए अगर आप मंत्र का जाप करते हैं तो डेफिनेटली आपको मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। वो नियम क्या रहेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला नियम तो रहेगा ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है। दूसरा नियम रहेगा सात्विक भोजन करना, यानी कि बिना प्याज लहसुन, अंडा मीट मछली ये सब तो दूर की बात है, प्याज लहसुन का भी सेवन आपको नहीं करना जब तक आपका अनुष्ठान चलेगा। और कोशिश करें कि ज़मीन पर सोएं। अगर ज़मीन पे आप नहीं सो सकते तो आप ऊपर भी सो सकते हैं, खाट पर, चारपाई पे, फोल्डिंग पे या बेड पे या तख्त पे या किसी भी ऊपरी स्थान पर आप सो सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गाँव में रहते हैं, देहात में रहते हैं या ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पर जंगली जीव आते जाते रहते हैं, सर्प, बिच्छू, छिपकली, इस तरह की चीज़ों के आने का डर रहता है। तो ऐसे लोग ऊपर भी सो सकते हैं, कोई भी उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन और सात्विक भोजन, ये 2 नियम तो सबसे ज़्यादा कंपलसरी है। और नित्य की साधना, नित्य का जाप, ठीक है। तो मंत्र का जाप आपको कैसे करना होता है, देखिए इस मंत्र का जाप मैंने आपको बताया, तुलसी की माला बहुत अच्छी है, कमलगट्टे की माला भी बहुत अच्छी है। तो तुलसी या कमलगट्टे की माला पे आप मंत्र का जाप करके सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। नियमित रूप से जाप करिए, भगवान विष्णु की पूजा करिए, भगवान विष्णु के किसी भी रूप की पूजा करिए और नियमित रूप से मंत्र जाप करिए। सुबह, दोपहर, शाम, रात जब आपको समय मिले आप मंत्र करिए। तो धीरे धीरे करके मंत्र की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है और आपके चक्र जागृत हो जाते हैं और अनेकानेक चमत्कार दिखाने के योग्य आप होने लगते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिद्धि प्राप्त करना इतना भी सरल नहीं होता, समय लगता है और परीक्षाएं भी बहुत होती है। ऐसे ही थोड़ी ना भगवान या माता रानी आपको सिद्धि दे देंगी कि जा ले जा। पहले वो आपको टेस्ट करते हैं कि आप, सबसे पहले तो वो आपकी भक्ति का टेस्ट करते हैं कि आप वास्तव में उनके प्रति निष्ठावान हो, श्रद्धा है आपके मन में, या केवल आप पाखंड कर रहे हो या केवल आप दिखावा कर रहे हो। जो सच्चे भक्त होंगे वो अपने ईश्वर को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए सक्षम होते हैं, यानी कि उनको मृत्यु से भी डर या भय नहीं लगता। तो ऐसी आपकी परीक्षा हो सकती है। अगर आप परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो डेफिनेटली भगवान आपको, माता रानी आपको सिद्धि प्रदान करते हैं और उस सिद्धि के दम पर आप जो चाहे वो कार्य करने में सक्षम हो जाते हैं। ये जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये महामंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप अपने सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की असीम अनुकंपा, भगवान की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं और सबका भला कर सकते हैं, अपना भला भी और अपने परिवार का भी, समाज का भी भला आप कर सकते हैं। तो इस मंत्र में बहुत ज़्यादा शक्ति है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। अगर ये मंत्र आपको गुरु से दीक्षा के रूप में प्राप्त होता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप बिना गुरु दीक्षा के भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र तब भी सिद्ध होगा और मंत्र गुरु दीक्षा लेकर के करोगे तब भी सिद्ध होगा। बस अंतर इतना होता है कि जब आप गुरु से मंत्र प्राप्त करते हैं तो आपका मंत्र एक तो जल्दी सिद्ध होता है, दूसरा आपकी परीक्षा कम होती है, तीसरा आपको किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिविटी लगने का भय नहीं होता, और चौथा आप अपने गुरु के माध्यम से, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई पाप कर्म आपसे हो जाता है तो उसमें आपके गुरु आपका बचाव कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट साधना करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ आप और आपके इष्ट होते हैं। वहाँ पर अगर आप गलती करते हैं तो आपके इष्ट आपको क्षमा भी कर सकते हैं या आपको दंडित भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गुरु तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर माने जाते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जो गुरु होते हैं, गुरु महाराज होते हैं, वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर माने जाते हैं। इसलिए गुरु का दर्जा सबसे ऊपर माना गया है। गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से सारे काम बन जाते हैं, सारी शक्तियाँ सिद्ध हो जाती हैं, हर दुख तकलीफ से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो आप मंत्र का जाप करिए और डेफिनेटली आपको सिद्धि प्राप्त होगी। और जिस भी चीज़ का संकल्प लेकर के आप मंत्र करेंगे, भगवान नारायण आपकी वो इच्छा पूरी करेंगे। जय माता दी, हर हर महादेव। खुश